नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे से 4 बड़ी और अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद खतरे, धोखाधड़ी और लापरवाही की हकीकत को उजागर करती हैं। आइए एक एक करके जानते हैं इन घटनाओं का पूरा विवरण। पहली घटना, धार्मिक यात्रा के नाम पर साइबर ठगी। सेक्टर 20 थाना क्षेत्र से आई यह घटना एक दर्दनाक साइबर ठगी की कहानी है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए तैयार हो रहे कुशल राज और उनकी पत्नी पल्लवी ने सोचा कि इस बार वे यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग का विकल्प चुनेंगे। गूगल पर हेलीकॉप्टर बुकिंग एजेंसी का नंबर खोजा और संपर्क किया। फोन पर उनसे एक व्यक्ति ने बात की, जिसने खुद को हिमालयन हेली सर्विसेज का कर्मचारी अभिषेक शर्मा बताया। भरोसा जीतने के लिए उसने कंपनी का जीएसटी नंबर और खुद का कर्मचारी पहचान पत्र भेज दिया। दंपति को लगा सब कुछ सही है और उन्होंने आने जाने, इंश्योरेंस और होटल चार्ज मिलाकर कुल 4,87,000 रुपए का भुगतान कर दिया। 3 जून को जब वे देहरादून पहुंचे तो पहला झटका तब लगा जब होटल ने बताया कि कोई बुकिंग नहीं है। उन्होंने अभिषेक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नंबर बंद मिला। तब जाकर उन्हें समझ आया कि वे ठगी का शिकार हो चुके हैं। अब पुलिस ने आरोपी का मोबाइल नंबर ट्रेस करना शुरू कर दिया है, लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया कि धार्मिक आस्था को निशाना बनाकर साइबर ठग किस हद तक जा सकते हैं। दूसरी घटना, निवेश के नाम पर 62 लाख की ठगी। जेवर के रहने वाले रामजीत सिंह की कहानी और भी चौंकाने वाली है। फेसबुक पर उनकी पहचान 36 वर्षीय महिला म्योंगली से हुई, जो खुद को सिंगापुर की निवासी बताती थी, लेकिन पहला पता चीन का बताती थी। उसने रामजीत को बताया कि वह एक विदेशी चेन स्टोर से जुड़ी है और रोजाना $1,000 की कमाई का मौका देती है। लुभावनी बातें और 20% मुनाफे का वादा सुनकर रामजीत इसके जाल में फंस गए। महिला ने उन्हें walmartonline.com पर एक स्टोर आईडी बनवाने को कहा और ऑर्डर पूरा करने के लिए खुद के पैसे लगाने को कहा। शुरुआती कुछ ऑर्डर्स के बाद जब मुनाफा निकालने की बारी आई तो ठगों ने कहा कि रकम ट्रांसफर होने से पहले 9% टैक्स और प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। कुल मिलाकर $3,622 में क्रिप्टो करेंसी का भुगतान। रामजीत ने जैसे ही मना किया, ठगों ने उनसे संपर्क तोड़ लिया। इस दौरान वे पहले ही 62 लाख रुपए गंवा चुके थे, जो उन्होंने दोस्तों से उधार और लोन लेकर दिए थे। साइबर क्राइम थाना पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन यह घटना सोशल मीडिया पर बने अजनबी रिश्तों के खतरों की गहरी चेतावनी है। तीसरी घटना, यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। रविवार देर रात नौहजील थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 75 के पास एक अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार में चलते हुए बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 2 दोस्त 22 वर्षीय आयुष साहू, उन्नाव निवासी, और 23 वर्षीय आयुष सिंह, कानपुर नगर निवासी, दिल्ली की ओर जा रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आयुष साहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आयुष सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी वाहन चालक की तलाश जारी है। ये हादसा एक बार फिर दिखाता है कि तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग किस तरह मासूम जिंदगियां निगल रही है। चौथी घटना, लिफ्ट में 45 मिनट तक फंसा परिवार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सीनियर सिटीजन सोसाइटी में एक परिवार की रात दहशत में बदल गई। 8 तारीख को सुबह करीब 3:30 बजे वृंदावन से लौटे 6 लोग लिफ्ट में दूसरे फ्लोर पर जा रहे थे कि अचानक लिफ्ट ओवरलोड होकर बीच में ही रुक गई। लिफ्ट का दरवाजा खुल नहीं रहा था और सबसे बड़ी समस्या ये कि अलार्म बटन भी काम नहीं कर रहा था। परिवार ने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने 112 पर कॉल किया। पीआरवी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लोहे की रॉड से लिफ्ट खोलकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। इससे पहले भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लिफ्ट फंसने के कई मामले सामने आ चुके हैं। गौर सिटी 2 की 14 एवेन्यू में तो एक बार 10 लोग करीब 30 मिनट तक फंसे रहे थे। सोसाइटी के लोग सवाल उठा रहे हैं कि भारी भरकम मेंटेनेंस चार्ज देने के बाद भी लिफ्ट मेंटेनेंस में सुधार क्यों नहीं हो रहा। तो ये थी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की वो 4 बड़ी घटनाएं जो हमें सतर्क रहने का सबक देती है। चाहे ऑनलाइन धोखाधड़ी हो, सड़क हादसे हो या फिर बिल्डिंग मेंटेनेंस की लापरवाही, खतरा हर जगह है। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।